यहाँ पर क्वेश्चन 14 को समझने से पहले कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, भागलपुर में एक प्यारा सा जगह लेते हैं मल्लेश्वरम। भैया कितना प्यारा सा जगह है, हम मल्लेश्वरम घूमने जाएंगे। चलोगे मल्लेश्वरम? मान लो कहीं मल्लेश्वरम जाना है, ठीक है, और ये हमारा बस स्टेशन है। हमको बस स्टेशन से जो है मल्लेश्वरम की यात्रा करनी है। यहां से हमको यहाँ आना, मल्लेश्वरम आना है, और एक जगह और आना है यशवंतपुरम। भैया जी कितना खतरनाक नाम है, यशवंतपुर। हाँ, हमको मल्लेश्वरम में घूमो मतलब घूमने के लिए जाना है, और यशवंतपुर भी घूमने के लिए जाना है। इस बस स्टैंड से यहाँ आने में कितना खर्च होगा वो पूछते हैं। हाँ, बस वाले भैया से पूछेंगे, सुनिए ना बस वाले भैया, यहाँ बस है, प्यारा सा बस है। बस तो बनाने आवड़ना है, लेकिन फिर भी बस बना देते थे, ठीक है, ये मेरा बस है। इस बस वाले भैया से पूछते हैं, सुनिए ना, हमको बस तो नहीं है, लेकिन फिर बस मान के चलो आप, ठीक है। इस बस स्टैंड में हम गए, हम बोले इनको, सुनिए ना, हमको जो है ना मल्लेश्वरम जाना है, मल्लेश्वरम हमको जाना है। हाँ, तो उसका टिकट का किराया क्या लगेगा? तो मल्लेश्वरम जाना था, इसका टिकट का किराया कुछ रुपए, जैसे कि मान लो 10 रुपए लगा टिकट का किराया, ठीक है। फिर इसी बस से जो है अगर हमको यशवंतपुर जाना है, कहाँ? यशवंतपुर जाना है, तो इनका कहना होगा अगर आपको यशवंतपुर जाना है ना, तो वहां तक का किराया जो है 15 रुपए लग जाएगा। अब हम हो गए परेशान, हमको तो गणित आता नहीं था, क्या करे क्या ना करे। हमको जो है गणित आता नहीं था, 10 रुपए मल्लेश्वरम, यशवंतपुर जाना है तो 15 रुपए टिकट लगेंगे। क्या करना है, कुछ सोचना होगा। बिकॉज हमको जो है ना यशवंतपुर कौन हमको 2 टिकट चाहिए मल्लेश्वरम के लिए। कितना टिकट? 2 टिकट हमको मल्लेश्वरम के लिए चाहिए, और यशवंतपुर के लिए हमको जो है ना 5 टिकट चाहिए। तो सोचो तो हम टोटल कितना रुपए पेड करेंगे बस वाले भैया को। तो बस वाले भैया की जगह हम रहेंगे। आखिर सोचो, आप ही अगर आप बस वाले भैया हो, ठीक है, आपको पैसे लेने हैं। मल्लेश्वरम का 10 रुपया किराया है, यशवंतपुर का 15 रुपए किराया है, तो आप कितना रुपए लोगे? भैया सुनिए ना, अगर 10 रुपए में 1 टिकट है, तो यहाँ 2 टिकट हम लोग 2 टिकट दे रहे हैं, तो यहाँ से टोटल रुपए हो गया हम लोग का 10 दूनी 20 रुपए हो गया। और यहाँ पर मेरा 15 रुपए टिकट का दाम है, हम 5 टिकट दे रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पर 75 रुपीज हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये कैसे किए 75 रुपीज? ये 20 रुपए कैसे किए? सिंपल सा, इस 2 और 10 को गुना कर दिए। हाँ जी, इस 5 और 15 को गुना कर दिए। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया ये कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं? सेम यही चीज यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनोगे, समझोगे, समझ में आएगा। एक बार इस प्रश्न को लिख लो और एक बार पढ़ो पहले आप जल्दी से। इस प्रश्न को एक बार पढ़ो आप। पढ़ लिए होगे? बिल्कुल आप पढ़ लिए होगे। अब यहाँ ध्यान देना है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इन सारी बातों को सीखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, एक बेंगलोर के एक बस स्टैंड में यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के, हम जो 2 टिकट मल्लेश्वरम का लेते हैं और 3 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीदते हैं। चलो यहाँ पर अब 3 टिकट खरीद रहे हैं। कितना टिकट? यहाँ पर 3 टिकट खरीद रहे हैं। ओके, यदि हमको टोटल लागत जो है 46 रुपए पड़ता है। अगर हम इतना टिकट खरीदते हैं ना, ध्यान से समझना, अगर 2 टिकट जो है हम मल्लेश्वरम का और यशवंतपुर का 3 टिकट खरीदते हैं, तो हमको टोटल रुपए कितना लगता है? भैया टोटल हमको 46 रुपए लगते हैं। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। परंतु यदि हम सुनो, ध्यान से समझना, 3 टिकट लिए हैं यशवंतपुर का और 2 टिकट लिए हैं मल्लेश्वरम का, ठीक है। परंतु यदि हम 3 टिकट जो है मल्लेश्वरम का, अब जो है 3 टिकट हम लोग मल्लेश्वरम का ले रहे हैं। भैया 3 टिकट मल्लेश्वरम का ले रहे हो आप, ठीक है। अगेन 5 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीद रहे हैं। 5 टिकट कहाँ का? यशवंतपुर का खरीद रहे हैं। उस कंडीशन में जो है हमको टोटल जो खर्च देना होता है वो हम लोग का टोटल 74 रुपए लगता है। टोटल हम लोग का कितना रुपए? 74 रुपए लग जा रहा है। तो बताना है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना होगा और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना होगा। भैया इस बस स्टैंड से यहाँ मल्लेश्वरम तक का किराया कितना होने वाला और बस स्टैंड से यशवंतपुर तक का किराया कितना होने वाला है, ये बताना है। हम लोग तो यहाँ 10 रुपए 15 रुपए अपने मन से मान लिए थे ना। आपको पता है, जब भी आपका ये भाषा वाला सवाल आएगा ना, तो आपको पूरा प्रयास करना, जो आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसी को x और y मान के चलोगे आप। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया ज्ञात करना है, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया को हम लोग x रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अगेन फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर तक के किराए को हम लोग y रुपए मान लेते हैं। जैसे हम लोग x और y रुपए मान लिए, तो खुद आप सोचोगे भैया यहाँ x रुपए 2 टिकट कितना रुपए हो जाएगा? x रुपए 2 टिकट, तो टोटल कितना रुपए हो गया भैया? 2 गुना x रुपए हो गया। तो ये नहीं समझ रहे हो? आपको सब समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सुनो सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग मल्लेश्वरम का पहला कंडीशन कहा गया है, पहला कंडीशन ये कहा गया टोटल 46 रुपए हम खर्चा करते हैं। कब खर्चा करते हैं? जब हम 2 टिकट खरीदते हैं मल्लेश्वरम का। अगर 2 टिकट खरीद रहे हैं मल्लेश्वरम का, तो कितना रुपए पेड करना होगा भैया? 2 टिकट खरीद रहे हैं मल्लेश्वरम का, अगर हर एक टिकट का दाम x रुपए है,
तो 2 टिकट का दाम 2 गुना x रुपए हो जाएगा। हाँ जी, 2 गुना x रुपए हो जाएगा, प्लस का प्लस। फिर हम लोग जो है 3 टिकट खरीद रहे हैं यशवंतपुर का, 3 टिकट खरीद रहे हैं यशवंतपुर का, टोटल दाम कितना हो जाएगा, 3 का गुना y से करना होगा, अभी तुरंत हम लोग सीखे। बिल्कुल, ये टोटल किराया मेरा 46 रुपए था ना, ये मेरा बराबर हो गया 46 के। अगर ये समझ में आ रहा है, ये आराम से बन जाएगा आपसे, समझ में आ रहा होगा। अगेन फिर सेकेंड कंडीशन फिर कहा गया 74 रुपए वाला, कि हम लोग टोटल 74 रुपए पेड करते हैं। कब पेड करते हैं, जब हम 3 टिकट जो है मल्लेश्वरम का खरीदते हैं। 3 टिकट अगर मल्लेश्वरम का खरीदेंगे, टोटल हम लोग का 3x रुपए हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगेन फिर जो है 5 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीदते हैं, 5 टिकट यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, अर्थात 5 गुना y रुपए हो जाएगा, 5y हो गया। ये 2 इक्वेशन बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे बनाओगे, सुन लो ध्यान से। आप लिखो, आप खुद से पहले बनाओगे कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए। अगेन फिर लिखोगे बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपए। आराम से x और y मान लो। पहले लिखो आप, माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए। फिर लिखना है बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपए। जैसे मानोगे फिर लिखोगे प्रश्नानुसार करने के बाद इस 2 इक्वेशन को आप लिख दोगे और सॉल्व करोगे, बन जाएगा आपसे। बनाओगे आप जल्दी से, वीडियो रोको और बना। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान देना है। मेरे ख्याल से आप बन गया होगा। अब से इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, ठीक है। ये मिटाते हैं, ये समझाने के लिए बनाई थी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, बना भी लिए होगे। जितना दूर हम बोले वहां तक तो जरूर बना लिए होगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे भैया, सिंपल सा लिखना है। एग्जाम्पल 14 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे माना कि क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना होगा, x रुपए। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना हो गया, बराबर x रुपए हो गया। अगेन फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना हो गया, y रुपए हो गया। ठीक है, x और y मान चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से। अब सोचो, मान लो आप ये इक्वेशन पहले नहीं बनाए हो, इसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओगे, सिंपल सा पहला स्टेप यहां से लेके यहां तक करोगे। यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम का और 3 टिकट यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, 2 टिकट मतलब 2 टिकट हम लोग कहाँ का खरीद रहे हैं, मल्लेश्वरम का। 2 टिकट मल्लेश्वरम का, अर्थात टोटल रुपए कितना हो गया, 2x हो गया। ये तो बहुत आसान था। अगेन फिर जो है 3 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, 3 टिकट यशवंतपुर का, अर्थात टोटल रुपए मेरा 3y हो गया। ये टोटल मतलब कुल किराया कितना हो रहा है, तो कुल लागत हम लोग का 46 रुपए लग रहा है। यहाँ बराबर 46 दे दिए। बताओ, ये इक्वेशन आया ना। अगर आपको पहले से इसके बारे में पता होगा ना, तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे प्रश्न को पढ़ोगे वैसे आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे। अगेन परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का खरीदते हैं, अगर हम लोग 3 टिकट कहाँ का खरीद रहे हैं, मल्लेश्वरम का 3 टिकट खरीद रहे हैं। अगर 3 टिकट मल्लेश्वरम का खरीद रहे हैं, टोटल कितना किराया हो गया भैया, 3x हो गया ना। तो आराम से यहाँ 3x लिख लिए, प्लस का प्लस। फिर हम लोग जो है 5 टिकट यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, 5 टिकट जो है यशवंतपुर का खरीद रहे हैं, अर्थात 5y हो गया। ये ध्यान में रखना। टोटल कुल लागत कितना हुआ, 74 रुपए। तो यहाँ 74 दे दिए। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया है, अब नया तरीका है वज्र गुणन विधि। पहले इस पूरे चैप्टर को आपको वज्र गुणन विधि से बनाना है। जब हम पूरा सीख जाएंगे तो आपकी इच्छा है आपको जिस चैप्टर से बनाना है, मतलब जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बनाना, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी तत्काल हम लोग नया मेथड सीखे, पहले इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करोगे, जब भी आपको वज्र गुणन विधि लगाना हो, सारे टर्म को बराबर के एक तरफ कर लेना होता है। ये आपको हमेशा पता रखना होगा, ठीक है। यहाँ 2x + 3y - 46 = मेरा 0 हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन फिर 3x + 5y अगेन -74 = 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पर लिखना होगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, अगेन c1 क्या है, c2 क्या है। ये छोटा सा चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें a1 3 है, a1 2 है ना, a1 हम लोग का 2 हुआ, b1 पहले पूरा लिखते हैं, a1 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर मेरा -46 है। अगेन यहाँ पर a2 3 है, b2 5 है, c2 मेरा -74 है। ये लिख लिए हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। एक और लिख लेते, a और b लिख लेते हैं, a1 a2। मेरे ख्याल से ये नहीं भी लिखेंगे ना, आप समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। अगर समझदार नहीं हो तो लिखना होगा, वरना आप समझ सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। धीरे धीरे आप खुद समझदार बन जाओगे, परेशान नहीं होना है आपको। सिंपल सा क्या करेंगे, x बराबर लिखना है हमको ना,
x बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या करना है फॉर्मूला में, हम जानते हैं x का फॉर्मूला हो या फिर y का फॉर्मूला हो, क्या करते हैं हम लोग a और b का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर में जो है a और b का मल्टीप्लाई लेते हैं, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं। कैसे क्या करना है वो समझो। यहाँ a1 और a2 फॉर्मूला ध्यान में रखना, a1 गुना a2 माइनस a2 गुना b1। ये क्या बोल दिए, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगेन सेम चीज यहाँ आपको यहाँ पर भी हर में करना होगा। क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो बहुत अच्छा है, a1 b2 माइनस a2 b1। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा। a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों का हर एक समान होने वाला। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, x का जो ऊपर में वैल्यू लिखते हैं ना, वो b और c का वैल्यू लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात b1 c2 माइनस b2 c1 लिखेंगे हम लोग, b1 c2 माइनस b2 c1। मेरा x का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। अगेन y के वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, c और a को लेते हैं, c और a को लेते हैं। क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया। अब यहाँ पर बस सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला लिख लिया ना, लेकिन इस फॉर्मूले पुट करके नहीं बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे वो समझो। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसी को देख के बनाएंगे। x के लिए हर में क्या लिखते हैं भैया, a और b का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो करेंगे 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ 10 लिख लिए, माइनस पहले से था माइनस दे दिया हम लोग। अगेन फिर a2 और b1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख लिया। बस यही काम करना है। जो इसका हर निकलेगा सेम इसका भी वही हर निकलेगा, अर्थात 10 माइनस 9 इसका भी निकलेगा। डन, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन फिर क्या करेंगे, x के लिए हम लोग जो है b और c को लेते हैं ना, 3 और 74 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ये तो मल्टीप्लाई बहुत भारी है, तो हम यहाँ बगल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 222 हो गया। हाँ 222 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है ना, तो 3 गुना 74 222 प्लस गुना माइनस, तो माइनस 222 हो गया। यहाँ पहले से माइनस है तो बीच में पहले से माइनस लगा दिए। अगेन फिर 5 गुना 46 कितना होगा भैया, 5 चौके 30 का 0 बाकी रहा 3, 5 चौके 20 3 23 हो गया, 230 हो गया। और यहाँ पर माइनस सिंबल आ रहा है ना, एक ही माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो जाता है। ये समझ के चलना है, कैसे हुआ समझ के चलना, वरना आप यहाँ लिखोगे फिर से माइनस लिख लोगे, समझ में नहीं आता तो। ठीक है, अगर यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी करोगे, c और a का मल्टीप्लाई करना है। 46 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 18 का 8 1 13, 138 माइनस 138 हो गया। यहाँ माइनस पहले से था, माइनस पहले से था। अब 74 गुना 2 करेंगे, 8 14, माइनस का सिंबल है ना, तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। सॉल्व कर दे, क्या सॉल्व कर दे, इसका आंसर हो जाएगा आपका। नीचे तो आपका एक ही बचेगा, हाँ ऊपर में यहाँ प्लस आ गया, 230 में 222 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, सिंपल सा, अर्थात इसका रिजल्ट x का वैल्यू 8 निकल गया। अगेन फिर यहाँ पर जो है ये प्लस में आएगा, नीचे तो 1 हो गया आपका, ऊपर में जो है 10 आ जाएगा आपका। 148 में 138 घटाएंगे तो आप लोगों का कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगेन अर्थात यहाँ पर रिजल्ट आपका 10 निकल गया। x का वैल्यू 8 निकला है, y का वैल्यू 10 निकला है। x का मान 8 और y का मान 10 पुट करेंगे तो यहाँ लिखना अतः यहाँ लिख लेना है, अतः अच्छे से लिखना है, अतः बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपए, बराबर देखिए 8 रुपए लिख लोगे। अगेन बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपए, और यहाँ पर बराबर देखिए 10 रुपए आप लिख लोगे। यहाँ भाषा आप खुद से लिखोगे। ठीक है, अगेन हम लोग एग्जाम्पल 15 की तरफ बहुत